संजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, अगर आप ज्वेलरी के फील्ड में हैं तो देखिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये कल्याण ज्वेलर्स का देखिए बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट है कि किस तरीके से कल्याण ज्वेलर्स है हर एक शहर में अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल रहा है और चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। और कैसे देखिए 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे के और स्टेट के हर एक जगह पे अपना मान लीजिए वो लोग जो हैं अपना रिटेल आउटलेट खोल रहे हैं। तो बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो चाहते हैं ये काम करना कि किस तरीके से रिटेल आउटलेट खोलें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शहरों तक अपना पहुंच बना पाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा शहर तक आप पहुंच पाइएगा तो आपका बिजनेस मॉडल उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसमें दो तरह का बिजनेस मॉडल होता है ज्वेलरी के शोरूम में। एक होता है कि मान लीजिए आप खुद अपना पैसा लगा रहे हैं और जगह जगह पे जाके आप अपना शोरूम खोल रहे हैं, और दूसरा हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू फ्रेंचाइजी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यानी ब्रांड आपका, प्रोडक्ट आपका, और किसी को फ्रेंचाइजी देके वहाँ पे फ्रेंचाइजी के थ्रू आप मान लीजिए अपना प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं और ऑफ़र वगैरह जो होगा आपका होगा। जैसे इन्होंने अभी देखिए दिया है 50% ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर ऑल प्रोडक्ट। ये सब जो प्लान है या प्रोडक्ट है ये आपका रहेगा, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो सोर्सिंग उनका सस्ता होता है, यानी जो कारीगर हैं या मशीन है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको बनाने का खर्चा कम आता है। इस वजह से वो लोग ये मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट दे पाते हैं और बुलियन वगैरह भी थोड़ा उनको सस्ता मिल जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो उसमें क्या होता है, मेकिंग चार्जेस का फ़ायदा और कॉम्बिनेशन मिला के एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा हो जाता है। अब देखिए काफ़ी अच्छा ये मॉडल चल रहा है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से देखिए कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और इसके बाद पीसी चंद्र है, या फिर मान लीजिए आपका रिलायंस भी आ चुका है अभी, और टाइटन है जो तनिष्क के नाम से चलता है, टाटा की कंपनी है। तो ये सारे लोग जो है अपना बिजनेस मॉडल अपना रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगर आप भी मान लीजिए किसी स्टेट में अपना काम करते हैं और इस तरीके से चाहते हैं, जैसे देखिए इन्होंने पटना, हथुआ मार्केट, अनीसाबाद, आपका कंकरबाग, नवादा, ऐसे बहुत जगहों पे अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल के रखा है। आप भी अगर इस तरीके का फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केटिंग के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा डाटा मैनेजमेंट काम करता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने देखिए अपना सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है, ऐसे ही डिटेल्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि कौन कौन सा आदमी मान लीजिए पैसा वाला है जो इंटरेस्टेड है ज्वेलरी बिजनेस में, या कौन कौन पहले से ज्वेलरी बिजनेस कर रहा है और कंपटीशन ज़्यादा है उसके पास तो बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करना चाहता है। तो इन सब का फ़ायदा उठा के आप उन लोगों से अपना मार्केटिंग करके, अपना टीम बना के, उन लोगों से मिल के आप भी चाहें तो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं सिटी वाइज सिटीज़, जैसे ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग जो मॉडल फॉलो करते हैं, ये लोग बड़ी कंपनियां हैं, मार्केटिंग पे भी खर्चा करते हैं। जैसे देखिए प्रिंट मीडिया पे भी खर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी खर्चा कर रहे हैं, टीवी में भी आ रहे हैं, बड़े ब्रांड सेलिब्रिटी को भी यूज़ कर रहे हैं, तब जाके एक बिज़नेस कहीं इन लोगों का खड़ा हो रहा है। उसके बाद से ऑफ़र भी दे रहे हैं। तो आप लोगों में क्या है कि आप लोग मान लीजिए उतना बड़ा ब्रांड तो है नहीं, ना ही आप लोग इतना बड़ा सेलिब्रिटी हायर कर पाइएगा, ना ही इतना मान लीजिए सस्ता आप लोग आउटपुट दे पाइएगा। तो आप लोगों के सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर आप डाटा मार्केटिंग के थ्रू अगर करें अपना काम, जैसे किसी शहर में टारगेट करना हो तो वहाँ के कौन कौन से लोगों से टाई अप करें, ताकि मान लीजिए आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस या मॉडल जो है वो ज़्यादा फेमस हो जाए और आपका बिजनेस बढ़े। और ये सारी चीज़ों में हम लोग मदद करते हैं। सिटी टू सिटी हम लोग के पास पूरा डाटा अवेलेबल होता है कि कौन सा आदमी किस बिज़नेस में कर रहा है, या कौन सा आदमी है जो नया बिज़नेस करना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो पूंजी है उनके पास और नए बिज़नेस की तलाश में हैं, मगर कंपनियां उनके पास नहीं पहुंच पाती हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों से संपर्क करें और ऐसे लोगों से बिजनेस करने की सोचें तो आपका बिजनेस हमेशा ही अच्छा चलेगा। और इस तरह का प्रपोजल या ऑफ़र आप भी दे सकते हैं ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक कारीगर रखें, अपना फैक्ट्री आउटलेट खोलें और वहीं से सारी चीज़ें बना के अगर आप सेंट्रलाइज 2-4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपके लिए आसान है। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी भी होता है कि ये कंपनियां ऑर्डर देती हैं उनको, जो मैन्युफैक्चरर हैं, और मैन्युफैक्चरर जो हैं बना के इनको देते हैं, तो इनका सामान जो है थोड़ा सस्ता हो जाता है और इनको लेबर रखना या मान लीजिए उस सारी चीज़ों का टेंशन नहीं करना पड़ता है, जिससे इनको फ़ायदा होता है और सिर्फ सेल्स और ब्रांडिंग में ज़्यादा जोर देते हैं ताकि इनका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहे। अगर ये मॉडल आप अपनाना चाहते हैं अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में और शहर शहर में अपना फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बुलियन लाइसेंस से लेके आपका ज्वेलरी का हर एक तरह का काम, चाहे एक्सपोर्ट लाइसेंस हो या इंपोर्ट लाइसेंस हो, करवाते हैं। और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी करवाते हैं और बताते भी हैं कि किस तरीके से आप ग्रो कर पाइएगा। हम लोग अपना वन डे चार्जेस के अनुसार भी
कंसल्टिंग करते हैं और मंथली भी करते हैं। अगर किसी को मंथली एग्रीमेंट करना है या ईयरली एग्रीमेंट करना है, सबका अलग अलग मॉडल होता है। तो आप कांटेक्ट करके एग्रीमेंट करके आप हम लोगों के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग पटना, दिल्ली और आपका कोलकाता और बेंगलोर, ये 4 जगह पे हम लोग का अच्छा खासा नेटवर्क है और यहाँ पे काम होता है। अगर आप यहाँ की कंपनियाँ हैं तो या इसके आसपास राज्य जो हैं उसके पास हैं तो बहुत आसानी से हम लोग आपका काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा, खासकर ज्वेलरी के लोगों को जो अपना यूनिट या अपना ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।